हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आप सुनेंगे आज फाल्गुन माह मध्यम का 20वां दिन है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और उससे पहले कि आज आप एक गुरु और शिष्य की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है, उसके मन में एक सूक्ष्म सा भय हमेशा रहता है कि उनका वह शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। क्योंकि जब भी कोई शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करता है तो गुरु की प्रशंसा होती है, लेकिन यदि वह दुरुपयोग करता है तो लोग गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु को दोष देते हैं, उन्हीं को खोजते हैं। आज की इस कथा में आप जानेंगे गुरु महाराज जब अपने शिष्य को पूरी शिक्षा दे देते हैं तब वे बारी बारी से कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। व्यास जी प्रतिदिन अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते, ज्ञान तथा ध्यान की गुण भरी बातें बड़े प्रेम से समझाया करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो गए। तब एक दिन संत महाराज ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आज्ञा की साधना कर सकते हो, लोगों को अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर अपने अपने मार्ग पर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा, मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया, क्यों ना चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे मेरी दी हुई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार संत महाराज जी अपने आश्रम से अपने शिष्यों को ढूंढने निकल पड़े। बारी बारी से सभी शिष्य मिलने पर संत महाराज ने पाया कि सभी शिष्य सही दिशा में पा रहे हैं। इसी प्रकार से उनके मन को शांति मिली कि शिष्यों के प्रति इसी प्रकार से गुणगान करते हुए उसके विषय में संत महाराज जी को पता चला कि उसने अपना घर त्याग दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल दिया। वह अत्यंत कठोर जप तप और साधना में लीन है। ये बात सुनकर संत महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उससे मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम का समय था। तब एक बहुत सी सुंदर महिला पायल की छम छम करती हुई आश्रम में आई। वह देखने लगे कि बाबा जी आंखें मूंद भक्ति के लीन बैठे हैं। तब वह सुंदर महिला बाबा के पास गई और अपनी चूड़ियों और पायल खनखनाने लगी। छम छम की आवाज सुनकर जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और वर्षा आई कि हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। ना जाने कौन किधर चला गया। अब तो अंधेरा भी होने लगा और मैं भटकती हुई घनघोर जंगल में आ गई। कृपया करके महाराज, आज की रात मुझे आपकी कुटिया में बितानी होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बाबा जी बोले, बावली ना, यहाँ कोई गांव है ना धर्मशाला, यह तो घना बियामान जंगल है। यहाँ तो बस मेरी एक ही कुटिया है। इसमें केवल संत फकीरों का ही आसन लगा रहता है। हम यहाँ भजन करते हैं, माला जपते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। औरतों का कोई काम नहीं। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। तब वह स्त्री करुण स्वर में बोली, महाराज, अब तो रात भी होने लगी। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे बस आज की रात रुकने दो। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा ने मन ही मन में कुछ विचार किया और फिर बोले, अच्छा, एक काम करो, मेरी आसन और माला बाहर लाकर रख दो। तुम कुटिया के अंदर जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना और सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है। वह स्त्री बोली, ठीक है महाराज। अब संत महाराज बाहर बैठकर अपनी ध्यान भजन तप जप में लीन हो गए। स्त्री अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। आधी रात तक बाबा जी भजन ध्यान तपस्या करते रहे। लेकिन अचानक आधी रात को बाबा जी के मन में उस स्त्री का विचार आने लगा। धीरे धीरे उनके मन में विकार और कपट प्रवेश करने लगा। उनके कदम स्वयं ही कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वह दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाबा को क्रोध आने लगा। क्रोध में आकर कभी हथौड़े से कभी डंडे से दरवाजा तोड़ने लगे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार दरवाजा टूट गया। रात का समय था। कुटिया में घना अंधेरा छाया हुआ था। बाबा ने इधर उधर टोल मटोल कर
एक दिया जला दिया। जैसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली, बाबा ने देखा वहां एक बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले विशाल जटाधारी महाराज आंखें मूंद कर माला फेर रहे हैं। अब तो वह कपटी बाबा महाराज को देखकर पूरी तरह हैरान और सने रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं महात्मा जी एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे। जैसे ही यह रहस्य खुला, शिष्य भीतर से टूट गया। इस प्रकार गुरु जी का शिष्य अपने गुरु के द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए असफल हो जाए तो पूरी तरह हम उन पर निर्भर करता है। हम अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का किस प्रकार उपयोग करते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं या फिर बुरे कर्मों में व्यर्थ करते हैं, यह भी आज प्रेरणादायक कहानी है। अब सुनिए, फाल्गुन मास महामत्यम पावन हृदय है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, पवित्र नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में अनंतपुर नामक एक दिव्य स्थान है। वहाँ अनंत सिद्धि नाम का एक पवित्र लिंग स्थित है जो सभी पापों का हरण करने वाला भक्तों को अनंत सिद्धियां प्रदान करता है। उसी अनंतपुर में वैष्णव तीर्थ, कुएं तीर्थ, धन तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ स्थित है। ये सभी तीर्थ अत्यंत पवित्र, समस्त लोकों में प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले माने गए हैं। वह मान ऋषियों के पवित्र आश्रम भी जो देवताओं के द्वारा पूजनीय, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। उस पवित्र भूमि पर सावरण, कौशिक, अगम, साकल, कुस्काकरण, सरब, अग्निगर्भ अनेक श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाले महर्षि निवास करते हैं। वे सभी कठोर तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऋषियों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मा तेज से संपन्न दिव्य शरीर प्राप्त किया। इवाक्सु, दिलीप, नहुस, वेणु राजा, ययाति, अजप्पा और सहेती ने महान राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया। इस अनंतपुर क्षेत्र में ही नर्मदा तट पर भगवान महेश्वर विराजमान है। उन भगवान महेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके सभी राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। पर्यंत पर्वत से पश्चिम दिशा में जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र फैला है, वह संपूर्ण भूमि अत्यंत शुभ मानी गई है। इस क्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे वह दान और धर्म से रहित क्यों ना हो, वह ही शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से महात्मा सब कहते हैं, अच्छे कार्यों का कर्म अच्छा ही होता है और अनेक प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है। 14 इंद्रियों के समान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद दीपेश्वर नामक एक और तीर्थ है जिसे व्यास तीर्थ भी कहा जाता है। वहां स्नान करने से मनुष्य असम्यक यज्ञ समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तीर्थ इच्छा के अनुसार उत्तम फल देने वाला अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करता है, सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, तपस्वी ऋषि इस व्यास तीर्थ में जाकर भक्ति आत्मा भगवान शंकर की स्तुति किया करते हैं। अन्य सिद्ध, गर्दव, किन्नर, नाग आदि भी नाना प्रकार के स्रोत्रों से भगवान शंकर की महिमा गाते हुए कहते हैं, जिनके हाथों में अपार शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली और वीर दूसरा कोई नहीं, जो समस्त देवताओं के द्वारा पूजित आराधित है, वे देव श्रेष्ठ भगवान भूतनाथ है। वे जिसे चाहे ऊंचा उठा सकते हैं, जिसे चाहे नीचे गिरा सकते हैं, जिनके एक ही बाण से त्रिपुर दैत्य का अंत हो गया, जिनके ललाट में स्थित अग्नि में नेत्र की दृष्टि मात्र से कामदेव भस्म हो गए, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर का संहार कर दिया, उनके साथ भला कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जल को धारण किया है, जिनके प्रभाव में लंकापति रावण भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ क्षण भर में विध्वंस कर डाला, जिनके लिंग स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर भला दूसरा कौन देवता हो सकता है। जो व्यक्ति विधि विधान से महादेव जी की आराधना करके यशवंती शक्ति और स्त्रोत्र का प्रतिदिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद बन जाता है। जो भक्त इस स्त्रोत्र का महादेव जी समीप बैठकर पाठ करता है, उस पर व्यास जी, शिव जी, नर्मदा जी तीनों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात उत्तम व्रतों का पालन करने वाले मुनियों और व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यह श्राद्ध करने से पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री मार्कंडेय जी
आगे कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अंतरिक्त एक और परम पुण्यमय तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वरना नामक पवित्र नदी बहती है, जहाँ नर्मदा और वरना का संगम होता है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान महान फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष वहाँ श्रद्धा से स्नान करता है, वह रोगों से मुक्त होकर शुद्ध और निरोग हो जाता है। त्रिपुरी पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर समस्त लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। इसी कारण विद्वान पुरुष उस स्थान को शिव क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के समान महत्वपूर्ण बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ है, यहाँ भी उतने पवित्र तीर्थ विद्यमान है। पावन क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन उत्तम पार्वत नाम निवास करते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तक है। भगवान मधुसूदन और कोई नहीं बल्कि विष्णु स्वरूप मधुसूदन है। भगवान श्री हरि महादेव जी तीसरी पवित्र नर्मदा नदी, तीनों ही इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता माने गए हैं। इनकी भक्ति और श्रद्धा से आराधना करने वाला भक्त निश्चय ही पुण्य यश और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। राजन, इंद्र आदि देवता भी पवित्र नर्मदा नदी की महिमा का पूरा वर्णन कभी नहीं कर सकते। उसकी अनंत महिमा है। कहा गया है, उसके जल में श्रद्धा से स्नान करने वाले मनुष्य को फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। उस दिव्य स्थान पर देवों के देव महादेव का पूजन करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उसी पावन तीर्थ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, जिनकी ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता भी श्रद्धा से उपासना करते हैं। श्री विष्णु उस पवित्र क्षेत्र में यदि कीट पतंगे जैसे छोटे जीव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वे भी श्री हरि के धाम को जाते हैं। मनुष्य चाहे अपने वश में हो या किसी और के अधीन, यदि वह संगम तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह 1000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा बनकर राज्य करता है। हे उद्दिष्ट, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है और पिंडदान देता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात में जागरण करके दीप प्रज्वलित करें। द्वादशी को पंचगव्य ग्रहण कर हविष्य अन्न से प्राण करें। प्राण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा अवश्य दें। जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर उस पावन क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवम इस द्वादशी मंत्र का जाप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। वे अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को भी उसी प्रकार तुरंत भस्म कर देता है, जैसे अग्नि रुई के ढेर और सूखी लकड़ियों को पल भर में जला देती है। राजन, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम पवित्र कपिला तीर्थ है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। इस तीर्थ में स्नान करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष, इंद्रियों को वश में रखकर वहाँ स्नान करें, देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें, तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके आगे नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस पावन क्षेत्र में 108 भव्य शिवलिंग विराजमान है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देव आदिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। यह महादेव के नाम कीर्तन करना, नर्मदा जी के जल से उसका स्नान में पूजन करना ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट कर देता है। गंध पुष्प धूप दीप नवेद विधि पूर्वक पूजन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी गणना सहस्त्र वर्षों से भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया दान असंख्य पुण्य देने वाला हो जाता है। वह सभी मनुष्य धन्य है जो त्रिपुरी में स्नान कर महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य त्रिपुरी में निवास करता है, साक्षात कैलाश में निवास करता है, इच्छा से अनिच्छा से त्रिपुरी में प्राण त्यागता है, वह दिव्य विमान द्वारा महादेव के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का आनंद प्राप्त करता है। वह देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए उस पवित्र त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 कोस तक विस्तृत है। इस पवित्र सीमा के भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वह शुभ गति को प्राप्त होता है। यहीं पर सभी सिद्धियां देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिंधलिंग, मोचन, ब्रह्मेश्वर, अमरेश्वर, यज्ञेश, अग्निगर्भ, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग, रोहिणी तीर्थ
आदि स्थित है। विष्णु, मरीच, मैत्री, विवापुत्र, ऋषि, भृंगु तपस्वी, सोनक, उगर तपस्वी, दुर्वासा आदि 500 सिद्ध पुरुष त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की महिमा की स्तुति शेष वर्षों में पूर्ण नहीं की जा सकती। जिस मनवंतर से कपिल मुनि का अवतार हुआ था, उस काल में स्वयंभू मनवंतर के समय अयोध्यापुरी में माँ यशस्वी मनु नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उनको भगवान शंकर और श्री विष्णु की आराधना कर अयोध्यापुरी को प्राप्त किया था। जैसे कुबेर की अलकापुरी प्रसिद्ध है और देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी अत्यंत मनोहर मानी जाती है, वैसे ही अयोध्या भी अत्यंत शोभा और वैभव से संपन्न थी। वहां निवास करते हुए महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड, पर्वत, वन और कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा की रात में एक पहर रात बीत जाने पर राजा के कानों में आकाश में विचरते दिव्य विमानों की घंटियां की मधुर ध्वनि सुनाई दी। संगीत और वाक की स्वर लहरियों में गूंज रही थी। अद्भुत दृश्य और ध्वनि को सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। मन ही मन विचार करने लगे, यह विमान किसके हैं? मेरे महल के ऊपर आकर ठहरे हुए हैं। इतना साहस भरा कार्य भला कौन कर सकता है? ऐसे ही चिंतन करते करते उनकी वह रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काले सूर्य उदय होने पर नृत्य कर्मों का अनुष्ठान पूर्ण करके राजश्री मनु मुनि के वरिष्ठ मुनि से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुनि, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है? किस कर्म का फल है? किस दान और नियम के पालन से ऐसा दिव्य पद प्राप्त होता है? क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर जो पृथ्वी पर शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान कर अपने माता पिता के कुल को स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। वास्तव में मैं तो उसी राजा का जन्म लेना सच में सार्थक होता है, जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का कोई पाप कर्म हो ना पाए। दूसरे लोग केवल अपने माता पिता को क्लेश देने और दुख पहुंचाने के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु का इससे कहने पर वरिष्ठ जी कहने लगे, हे महाभाग, सज्जन पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से धर्म की हानि होती है। नर्मदा के पावन तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए, उन्हीं के दिव्य विमान पर उस तीर्थ के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ऐसी है जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को भी स्वर्ग लोक तक पहुंचाया है। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित मन वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी मानो स्वयं एक दिव्य विमान के समान है। हे महाभाग, श्री ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई भी एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का पूर्ण वर्णन कभी नहीं कर सकता। नर्मदा नदी के तट पर किए गए तप, दान और सत्कर्म के पुण्य की भी कोई गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जितने भी तीर्थ समुद्र है, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की बराबरी नहीं कर सकता। पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप के समान दृढ़ हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। किया हुआ धर्म भी अक्षय और अनंत फल देने वाला होता है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य को कभी पाप नहीं करना चाहिए। राजा मनु ने जब नर्मदा जी इस पवित्र सुयस का वर्णन सुना, उन्होंने अपने मंत्रियों, सभासदों और सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राज की सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा जी की यात्रा पर निकलो। इस पवित्र कार्य करने में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद राजा वेद, देवता, ब्राह्मणों के साथ देव और दानवों द्वारा वंदित त्रिपुरी को गए। वह रानियां और समस्त परिवार सहित नर्मदा जी के पवित्र जल का दर्शन करके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण किया गया। फिर राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा की। नर्मदा नदी के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता वेदक, महर्षि और ब्राह्मण उस महान यज्ञ के लिए आमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों देवताओं का स्वरूप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ये त्रिपुरी तीर्थ है। राजा के परम आश्रम में विधिवत इसी प्रकार से देवराज इंद्र ने इनका किया और सभी देवताओं को संतुष्ट किया। वेदयुक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को उनके वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी राजा को आशीर्वाद और वरदान देकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इस पावन तीर्थ में किया हुआ तप और दान
सब कुछ अक्षय और अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार महातपस्वी महाराज मनु का यज्ञ पूर्ण हुआ। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा जी से अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवी, केवल सहस्त्र चंद्रयान व्रत और सैकड़ों सोम योग का फल बताया गया है, वह भी आपके जल का मात्र पान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत और समस्त चराचर जीवों को अपने प्रभाव से व्याप्त कर रखा है। जैसे अग्नि रुई की ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, आह्वान, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। देवी, आप पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर इस पृथ्वी पर आई हैं। चारों प्रकार के जीवों को भी स्वर्ग लोक पहुँचाने की कृपा करें। हे नर्मदा, इस लोक में जितनी भी नदियाँ और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी आप ही हैं। आप पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, बादल अन्न के पौधों और घास पर एक समान वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण विश्व पर समान स्नेह करने वाली गौरवमय माता है। हे सुबह श्री ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्र वर्षों तक प्रयास करें, तभी आपके गुणों का पूर्ण वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा की गई इस अद्भुत स्तुति को सुनकर परम सौभाग्यशाली नर्मदा देवी प्रसन्न होकर बोली, हे माँ भागे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। महादेवी नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करें। अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो गई। देवलोक में गंगा आदि अनेकों पवित्र नदियां बहती है, ऐसा सुना गया है। सब इस भूलोक में किसी न किसी प्रकार अवतरित होगी, ऐसा उपाय कीजिए। यह सुनकर नर्मदा जी बोली, हे राजन, त्रेता युग के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भागीरथी नाम से विख्यात एक राजा उत्पन्न होंगे। वे इस पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर आएंगे। त्रेता युग के दूसरे भाग में भारतवर्ष में कलंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागी, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट होगी। तुम्हारे वश में उत्पन्न भागीरथी के नाम पर श्रेष्ठ सरिता गंगा भागीरथी कहलाएगी। भागीरथी के समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। ये सारी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय बस इतना ही। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना।